तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग एपिसोड 4 शूट करने जा रहे हैं ऑफ द सीरीज प्लेसमेंट टॉक्स। तो आज हमने हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, गौरव आहूजा, जो कि रिसेंटली डबल प्लेसमेंट, डबल इंटर्नशिप कॉलेज में बहुत कम लोगों को मिलता है, वेल्स फार्गो और जेपीएम से दोनों में इन्होंने ग्रैब किया है। तो आज इनकी कंप्लीट जर्नी अपन लोग जान रहे होंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। गौरव, कैन यू गिव योर प्लीज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? Yes, sure. So my name is Gaurav Ahuja and I am from Rewari, Haryana, and I am pursuing my BTech from NIT Surat, and I am an upcoming software engineer at Wells Fargo. Yes. So basically, in my hobbies, I love to basically watch Virat Kohli. Yeah. I don't like so much cricket, but I love to watch Virat Kohli, and also I am a very passionate person, and also I love to travel. इट वॉज अ नाइस इंट्रोडक्शन अबाउट यू। तो अगला क्वेश्चन जो कि मैंने सब लोगों को पूछा कि जब आप कॉलेज आपने ज्वाइन करा तब आपको पता था कि आप कोडिंग वगैरह करने वाले हो? क्या एक स्टोरी थी? कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपने शुरुआत करा या पहले से ही आपको पता था? तो देखो, ऐसे मतलब कुछ पहले से डिसाइड नहीं था कि ऐसा कि कोडिंग की साइड ही जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। बट मतलब हाँ, मेरा ये तो था ही कि जैसे पहले से ये चीज दिमाग में फिक्स थी कि मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा स्टार्टअप वगैरह या ये सब ज्यादा ट्राई नहीं करना है। मतलब मेरे को प्लेसमेंट ही लेनी है, मेरा ये पहले से फिक्स था। ओके। बट क्योंकि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी है, तो मतलब मुझे ये एक चीज सोचनी थी, डिसाइड करनी थी कि मुझे कोर साइड जाना है, नॉन कोर साइड। कोर या नॉन कोर, दो ऑप्शन। हाँ, तो मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थे। तो मतलब एक बार शॉर्ट में कोर और नॉन कोर का डिफरेंस थोड़ा सा बता दो। मतलब बेसिकली कोर होता है कि आपकी जो ब्रांच है, जैसे मान लो आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, तो आप अगर मैकेनिकल साइड ही जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसको कोर बोलते हैं। और मान लो नॉन कोर साइड हो गया, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, जैसे आप अभी एनएससी प्लेस है तो उसकी प्रोफाइल होगी, टेक्निकल एनालिस्ट हो गया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। ये जो प्रोफाइल होती है, अब जैसे मैं ईसी में हूँ, तो अगर मुझे मान लो ईसी की साइड जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, तो उसे कोर की साइड डोमेन बोलेंगे। और नॉन कोर डोमेन होता है कि मुझे अगर मान लो जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हूँ, आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो इस तरीके से वो एक नॉन कोर डोमेन होगी। ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। ओके, आप कंटिन्यू करो। तो वही मतलब मुझे ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन था शुरुआत में कि मुझे कोर साइड जाना चाहिए या नॉन कोर साइड। बट हाँ, मेरा ये था फिक्स की प्लेसमेंट तो लेनी है। तो मतलब मेरे भाई शुरुआत में भी ऐसा कॉलेज में नए नए गया था, मैं फर्स्ट ईयर में, तो कुछ डिसाइड तो नहीं था। मतलब कोई ना सीनियर को जानता था कि किसको कॉन्टेक्ट करूं। तो दोस्त वगैरह थे, मतलब कुछ जिनको ऐसे मैं कॉन्टेक्ट करता रहता था। ये तो कि भाई मेरे को कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट ईयर में मैं बस ऐसे कोड की ढाई से सी प्रोग्रामिंग का कोर्स किया, और उसके जो वो 5-6 क्वेश्चन वगैरह वो जो रोज असाइनमेंट के मिलते थे हफ्ते में एक बार, तो वो मैं ईमानदारी से करता तो था। वहां से आपको एक स्टार्ट मिला कि आपको इंटरेस्ट लगने लगा? हाँ, मतलब वहां से ऐसे मुझे कोडिंग करे कुछ मजा नहीं आया, मैं सही बताऊं। मैं कोड भी एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे ऐसा कोड भी सही लग रहा था। बट फिर ऐसा हुआ, मुझे ये चीज मेरे सीनियर से बोली, एक मतलब मेरी जो बात हुई, उन्होंने ऐसा समझाया कि कोर में ऐसा है कि जब ये सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे ना, मतलब जब 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तक होगा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो इन सबको पढ़ना होगा। हाँ, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर नॉन कोर साइड से यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, बट कोर साइड इतना है नहीं। तो नॉन कोर साइड देखा तो ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो थोड़ा मस्त लगा यार, कि हाँ मतलब है भी आसान, पैसे वगैरह भी मस्त हैं। तो मैं बोला यार ठीक है यार, यही साइड जाते हैं अपना। बहुत ईजी भी लगा, और मतलब मैं दोनों ही कर सकता था, तो मैंने ऐसा उसको ऐसा चूज करने की सोचा। बहुत बढ़िया, एक ऑनेस्ट ओपिनियन इसने दिया है कि रिसोर्सेज भी है और पैसे भी अच्छे खासे हैं नो कोर के कंपैरिजन में। तो ये एक इनकी थी स्टोरी। आपने फिर स्टार्ट मतलब फर्स्ट ईयर के एंड से कर दिया था? हाँ, मतलब अभी तक तो ऐसा था कि बस दोनों कर रहा था, और ऐसा ज्यादा कुछ पढ़ लिया था। जो सब्जेक्ट में पढ़ा दी बस वही पढ़ लिया। बट मेरी मेन जो स्टार्ट हुई वो जर्नी ऐसा था कि वही फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा था जस्ट 10 दिन की हॉलीडे थी। ज्यादा ऐसे वैसे सेमेस्टर भी बहुत बड़ा होता है, बट हमारे में सिर्फ 10 दिन की हॉलीडे थी। तो उन 10 दिन में मतलब मैं एकदम पहले दिन से ही बैठ गया था ईमानदारी से कि हाँ अभी कुछ भी हो जाए। मुझे पता चल गया था, सीनियर से बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके कंपनीज आती है कॉलेज में, और वो अब मतलब सेकंड ईयर के एंड में ही आने लग जाती है, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के लिए। तो मेरा अपना पहले से फिक्स था कि भाई कुछ हो जाए, अपने को इंटर्नशिप निकालनी है। अगर इनके इंटर्नशिप नहीं निकली तो अपने को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब मेरा जेई के टाइम में यही हुआ था कि मैं पहले 12th के टाइम तैयारी की, बट मेरा हुआ नहीं, फिर मैंने ड्रॉप लिया। तो मेरे को ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं था। मेरा ऐसा था कि अब की बार फर्स्ट चांस में सब छोड़ देना है एकदम। मेरा पहले से ही था कि अब की बार सेकंड ऑप्शन रखना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपने पूरी इंटर्नशिप की तैयारी करेंगे, लग जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस में तो 100% फोड़ना ही है। तो मतलब भाई फर्स्ट एकदम पहले दिन से ही लग गया मैं छुट्टियों से। तो वहां से मैंने ऐसे मतलब और C++ बेसिकली मैंने पढ़ी, वही कोड विद हैरी से, और सौरभ शुक्ला करके सर हैं उनसे। वो तो लंबी जर्नी होती है, आपको कंटिन्यू। हाँ वही, मतलब फिर उसके बाद से अमन दत्रेवाल का कोर्स पूरा डीएसए का दोस्तों ने बताया कि उन्हीं से पूछा मैंने क्या पढ़ूं, तो बोले कि ऐसे पढ़ दे भाई। तो मैं ऐसा वो पढ़ने लग गया पूरा।
तो फिर वहां से लेके पूरा ऐसा था कि दिसंबर तक मेरा पूरा मतलब डीएसए वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया था। डीएसए और मेरे ईप्स वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट और C++ ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक अच्छा आंसर आप लोगों को मिला है गौरव के साइड से। तो अब बढ़ते हैं इंटरव्यू के आगे अगले एक्सपर्ट्स की तरफ कि जो कंपनी है आपकी वेल्स फार्गो जिसमें आपका पीपीओ प्लस इंटर्न मिला था, कौन से महीने में वो कंपनी आई थी, उनका हायरिंग प्रोसेस वगैरह क्या था? वेल्स फार्गो एक्चुअली जो कंपनी आई थी मतलब हाँ वही जुलाई के एंड में सब गूगल फॉर्म वगैरह आ गया था रिक्रूटमेंट के लिए, जिसको भी इंटरेस्ट है भर दो। जुलाई के एंड में लगभग 29-30 के आसपास आई। उसके बाद उसका 8 जुलाई को टेस्ट हुआ वेल्स फार्गो का। टेस्ट का मतलब वही उसमें ऐसा था कि मतलब टेस्ट के अंदर 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया हुआ था। तो क्योंकि वेल्स फार्गो एक बैंक है तो मतलब उनका मतलब एक जो पूरा सेक्शन था वो पूरा मैथमेटिकल एंड पूरा फाइनेंशियल डोमेन के ऊपर था। तो जो सबसे पहला सेक्शन था उसके अंदर तो नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चन थे। इंग्लिश से हाँ। सेकंड था वो पूरा फाइनेंस के ऊपर था, उसके अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चन थे, पैराग्राफ दिए हुए थे, फिर उसके नीचे 3-3 क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन भी मतलब कई सवाल मैथमेटिकल थे, कई सवाल ऐसे सोचने वाले थे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे करके काफी अच्छे अच्छे सवाल थे। जो थर्ड सेक्शन था वो था कोडिंग राउंड, उसके अंदर कोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट राउंड मतलब जो फर्स्ट सेक्शन था जो फर्स्ट सेक्शन था वो तो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चंस वगैरह बता दो किस टॉपिक से। मतलब फर्स्ट सेक्शन बाद इंग्लिश का था, एकदम ग्रामेटिकल जैसे क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं भाई, मतलब एकदम भी फंडामेंटल सवाल होते तुम से ही समझ जाओगे कि हाँ रीडिंग वगैरह अच्छी होगी वो कर लेगा। हाँ मतलब रीडिंग स्किल हो गया या कई पैराग्राफ दिए हुए तो उसके बेस पे 3 क्वेश्चन हुए। बट ऐसा था कि वेल्स फार्गो टेस्ट में एक चीज बहुत ही डिफरेंट थी। वो ये था कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आप एक क्वेश्चन को नेक्स्ट कर देते हो तो आप उस क्वेश्चन पे वापस नहीं जा सकते हो। ओके, और ऐसा डायरेक्शन मतलब हाँ। और फिर ये भी था कि जैसे 3 सेक्शन है ना, तो अगर मान लो एक सेक्शन का टाइम इंग्लिश का था उसके अंदर लगभग 10-12 सवाल थे, तो 10-12 सवाल के 10 मिनट फिक्स थे कि अगर आपने इसके अंदर 10-12 मिनट में नहीं किए तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओगे। तो मतलब हाँ उसके टेस्ट का लेवल भी काफी वेल्स फार्गो का अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था वो था फाइनेंशियल वाला, मतलब उसमें फाइनेंस वगैरह काफी स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे सवाल थे। तो मतलब वो भी ऐसे दिमाग चलाने के सवाल थे नॉर्मल, तो वो भी ऐसे सोचे एप्टीट्यूड टाइप थे, मतलब अच्छे अच्छे सवाल थे कई, मतलब ज्यादा तो मैं नहीं कर पाया बट हाँ मतलब ऐसे 14 सवाल थे आई गेस। तो 100% एक्यूरेसी मांगते भी नहीं, आपका स्कोर रिलेटिव भी अच्छा। हाँ मतलब 14 के आसपास भी सवाल थे, तो मेरे 8 एक सवाल कुछ कर दिए, इतने ही हो पाए थे क्योंकि वो सवाल काफी लंबे लंबे थे। फिर नेक्स्ट सेक्शन था कोडिंग क्वेश्चन, कोडिंग सेक्शन। अच्छा, तो ये दोनों कितने देर का था, मिनट ड्यूरेशन कितना था इनका? मतलब मेरा टेस्ट लगभग ऐसा कुछ था कि 2 घंटे के आसपास था। 2 घंटे पूरा टेस्ट? 1.5 घंटा था शायद, 90 मिनट था। मतलब पहला सेक्शन है 10-12 मिनट का, दूसरा सेक्शन भी ऐसे 14-15 मिनट का। अगला जो सेक्शन था उसमें 2 सवाल थे, 2 सवाल और 2 सवाल आधे आधे घंटे के, मतलब टोटल 1 घंटे का, तो 1.5 घंटे के आसपास का पूरा टेस्ट। इसमें आपको कोड लिखना था प्रॉपर? हाँ, अगला जो सेक्शन था वो पूरा कोडिंग का सेक्शन था। अभी कोडिंग सेक्शन में भी सेम था कि आप अगर पहला क्वेश्चन जैसे कर रहे हो तो आप अगले क्वेश्चन पे अगर चले जाओगे तो पिछला नहीं आएगा। तो भी वही था कि सबसे पहले अटेम्प्ट करना ही है आप, मतलब हाँ मतलब ऐसा अगले जा सकते हो, पर अगर मान लो मैं आगे चला गया तो फिर मैं वापस बैक क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मतलब ये भी चैलेंजिंग चीज है। तो वो 2 कोडिंग क्वेश्चंस क्या क्या थे आप एक बार बता सकते? 2 कोडिंग क्वेश्चन उसके मतलब अच्छे लेवल के थे, मतलब मीडियम। एक क्वेश्चन था वो पहला, वो तो मतलब एक फेमस सवाल है, बता सकते हो टॉपिक? मतलब हाँ पहला जो क्वेश्चन था वो मतलब मर्ज सॉर्ट के ऊपर था, इन्वर्जन काउंट करके एक स्पेशल मतलब बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। मतलब जनरली मतलब वैसे है सवाल अच्छा हो, बट हाँ वो फेमस प्रॉब्लम है। आप अगर रेगुलरली आपने डीएससी किया तो आप उसको सवाल पढ़ते ही मतलब ऐसे टैग लिखा है कि इन्वर्जन सॉर्ट करो, वो ऐसे पूरी इंग्लिश की एक लैंग्वेज देते हैं बहुत बड़ी सी, ऐसे 20-30 लाइन। उसको समझा जब मैंने तो मैं समझते ही समझ गया कि हाँ इन्वर्जन काउंट का सवाल है, सामने मेरा किया हुआ है, तो मेरे से हो गया था वो ऐसे 15-20 मिनट मैंने कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि 2 क्वेश्चन बहुत टफ था, मतलब टफ मैं क्या कहूँ, वो क्वेश्चन ऐसा बहुत लंबा तो था लेकिन मुझे ऐसे ना इंग्लिश की बहुत दिक्कत हो रही थी और मुझे सवाल ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ऐसे बेसिकली इतना समझ में आ गया था कि क्यों का सवाल है, बट उसके अंदर ना मेरे को सही से सवाल समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसे इंग्लिश की मैं समझ नहीं पा रहा था, मतलब मेरे को इंग्लिश समझ में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे ऐसा इसको ना समझ में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्या मतलब पूछ क्या रहा है। बट फिर भी ऐसा टाइम लेके थोड़ा समझा, बट पूरा तो नहीं कर पाया सवाल, मतलब मेरे सारे टेस्ट के पास नहीं होते, आधे के आसपास मेरे टेस्ट के पास हुए थे, आधे मेरे नहीं हो पाए थे। तो मतलब वहां पर इतने में टाइम भी ओवर हो गया था। तो मतलब फिर मैं आगे दोस्त से सवाल समझा तो मतलब मुझे समझ में आया कि हाँ मतलब कुछ ऐसे एज केसेस थे जो कि रह गए, अगर वो कर लेता तो शायद वो भी हो जाता।
बट ठीक था, मतलब मुझे ऐसा था कि टेस्ट देने के बाद मिला के टेस्ट अच्छा गया था, पॉजिटिव। हाँ मतलब भाई अगर मुझे ये था कि ऐसा ओवरऑल स्कोर देखेंगे तो शायद अच्छा ही रहेगा, अगर ऐसा किया कि नहीं 2 कोडिंग के सवाल करने ही है तो शायद हो सकता है कि मैं रह जाऊँ, ऐसा था। तो यहाँ आपका पहला राउंड जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड होता है ये खत्म होता है। तो आप लगभग कितने लोगों ने अप्लाई किया था पहले राउंड, और क्वालिफाई कितने लोगों ने किया था? मतलब ऐसा था टोटल वही मतलब 3 ब्रांचेज अलाउड थी, सीएससी, ईसी और इलेक्ट्रिकल। हाँ। तो मोस्ट ऑफली आई गेस 400 के आसपास स्टूडेंट होंगे, 400 लोगों ने 150 भी मांगेंगे, टेस्ट दिया था। हाँ 400 350 के आसपास स्टूडेंट्स बैठे होंगे। हाँ। और फिर उसमें से लगभग ऐसा था वेल्स फार्गो ने 35 के राउंड ऐसा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। 35 राउंड 1 जिन्होंने क्लियर किया था वो 35 लोग थे। हाँ 35 लोग थे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के साथ। वो कितने राउंड हुए थे, एक बार खाली काउंट बता दो। मतलब जब वेल्स फार्गो जैसे कोई भी कंपनी आती है तो उससे पहले ओपनी पीपीटी करती है। हाँ। पीपीटी मतलब प्री प्लेसमेंट, तो वो कंपनी आके अपने बारे में पूरा बताती है कि उसी कंपनी में कैसे क्या काम होता है, और इसके अलावा मतलब आपका वो क्या पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह, हायरिंग का। तो उन्होंने ऐसे बताया कि हमें 3 राउंड होंगे टोटल। सबसे पहला राउंड हमारा टेक्निकल राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा वो भी एक सीनियर मैनेजर राउंड होगा, वो भी टेक्निकल ही होगा बट ऐसा वो सीनियर मैनेजर लेगा। जो थर्ड राउंड होगा वो हमारा एचआर राउंड होगा। मतलब टोटल 3 राउंड और होने थे। हाँ अभी 3 राउंड और ऐसा उनके हिसाब से हमारे होने थे। तो भाई इसे मैंने 8 को टेस्ट दिया, उसके बाद 9 को रिजल्ट आया, और 9 के बाद ऐसा था 10 को, शायद 11 को इंटरव्यू था, 11 अगस्त को इंटरव्यू था मेरा, 11 अगस्त को इंटरव्यू मेरा शेड्यूल था, मतलब मेरा ही पूरा सबका। हाँ तो 11 अगस्त को वही मतलब पहला राउंड जैसे टेक्निकल था। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं। वो राउंड के क्या क्या क्वेश्चन इनको पूछे गए सारे, एक एक राउंड करके बता दें। हाँ मतलब भाई तो पहला राउंड टेक्निकल राउंड था, मतलब मैं पहले से कुछ तो एक नर्वस भी था थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली मैं मेरी बैच का सबसे पहला स्टूडेंट था, मतलब जिसका मतलब इंटरव्यू कॉल आई इंटरव्यू तक पहुंचने वाले स्टूडेंट थे। उससे पहले किसी की ऐसे इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी। तो अब जैसे होता है कि मान लो किसी की लग जाए तो दोस्तों से जाके पूछा जा सकता है क्या है। अब मुझे वो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, किसी का कुछ पता भी नहीं, या मेरा खुद लाइफ का ही पहला इंटरव्यू था, ऐसा कुछ ज्यादा मैं पहले इंटरव्यू दे नहीं चुका था। हाँ। बस सीनियर्स के पास गया, उन्हीं से बात की कि मतलब कैसे होता है, उनसे एक बार थोड़ा पूछ लिया। मतलब तो उन्होंने थोड़ा गाइड कर दिया कि हाँ वेल्स फार्गो का लास्ट ईयर जो सीनियर थे उनसे मिलवा दिया था, ये ऐसी चीजें होती हैं वो पूछते हैं जनरली। मतलब वहां पे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं ठीक है अपना बेस्ट देते हैं, बाकी देखते हैं क्या हुआ। फिर पहला राउंड मेरा हुआ सुबह 9:30 11 बजे के आसपास हुआ मेरा। 11 बजे मेरा पहला राउंड शुरू हुआ, और उसके अंदर मतलब भाई पहले इंटरव्यू ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसे गिटअप के बारे में पूछा, मतलब पहले उन्होंने मेरा रिज्यूम वगैरह देखने लगे, अच्छा हाँ, जब तक मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे गिटअप के बारे में पूछा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ गिटअप की कमांड्स वगैरह पूछी, फिर ठीक है मतलब वही मैंने अच्छे से बता दी थी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी सब जो भी उन्होंने पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसा एल्गोरिदम्स के बारे में थोड़ा पूछा कि आप सोटी के एल्गोरिदम कौन कौन से जानते हो। तो मतलब हाँ उस टाइम मैंने जो भी एल्गोरिदम थे मुझे पता थे, मैंने सब बता दिए। फिर उसके बाद वो मतलब मुझसे बोले कि इन सब एल्गोरिदम जो भी हैं आपने बताए, उन सब की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, उन सबको आपस में कंपेयर करो। तो मैंने वो भी सही से एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब ये सवाल एकदम स्टैंडर्ड सवाल थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझको बोला कि आप क्विकसॉर्ट और मर्जसॉर्ट का मुझे पूरा एक बार सूडो कोड लिख के बताओ कि कैसे होता है। तो मैंने उनको पूरा ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन किया और उनको लिख भी दिया। आप लैपटॉप पे आपको कोड करके बताना, मतलब हाँ उसका जो एग्जैक्ट कोड उनको नहीं चाहिए था, बट ऐसे उनको एक सूडो कोड है कि हाँ एक तरीका भी एक होता है बिल्कुल सिंटैक्स से करना, एक चीज बिल्कुल रन होनी चाहिए। एक है कि जस्ट सूडो कोड उनको चाहिए, एक बार ऊपर उसमें से ऐसे लिख देना, तो मैंने एक सही से लिख दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे 5-7 मिनट मर्जसॉर्ट और क्विकसॉर्ट को कंपेयर कराया कि इसमें से कौन सा बेटर है, ये सब इस चीज के बारे में बातें हुई। वही मतलब मैंने सही से उनको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल था कि मुझे था दिमाग में काफी, मतलब पहले पता था मुझे कि हाँ जब पढ़ाते हैं जो कोर्सेज में बताते हैं कि ये एक फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप तैयारी कर रहे होते तब आप। हाँ तो मतलब वो भी हो गया था। उसके बाद वो सब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो वो मेरे इंटरव्यू जो थे वो मेरे रिज्यूमे को एक बार थोड़ा देख रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ा मुझे हीप वगैरह के बारे में पूछा, ठीक है। मतलब ये सब तो नॉर्मल चल रहा था, मतलब डीएसए के ऊपर ही चल रहा था थोड़ा सा। हाँ शुरुआत में से डीएसए टाइप चल रहा था, 10-15 मिनट ही चला, ज्यादा इतना नहीं किया। मतलब डीएसए के ऊपर डीएसए। हाँ उसके बाद उन्होंने वो मेरे रिज्यूमे जब देख रहे थे उनको एक प्रोजेक्ट दिखा मेरा। हाँ तो मेरे प्रोजेक्ट में वही था कि जो मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट था, मतलब मेरे 2 प्रोजेक्ट थे, एक का मैंने एक जेपीएमसी में हैकेथन हुआ जेपी मॉर्गन में, एक वहां बनाया था, और एक मेरा खुद का था। तो क्या किस टॉपिक पे थे वो? मेरा जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चला, मैंने एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाया था कि
अपने जैसे SVNIT है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर्स हैं। तो अब उन स्टूडेंट चैप्टर जैसे स्टूडेंट जो नए नए ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में, जो प्रॉब्लम मुझे हुई, जैसे मैं इस सब में इतना एक्टिव नहीं था, तो मैंने चीज फेस की कि हाँ ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन तो करते हैं बट उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि कौन से चैप्टर में जाना चाहिए। तो अगर मान लो किसी को नहीं पता तो उसको जान सके उसके बारे में, तो उसके लिए किसको कांटेक्ट करे। तो ऐसे मैंने पूरी एक वेबसाइट बनाई थी पूरा मंचस्टैक को यूज करके अच्छे से। तो वही मतलब मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था। तो वही इंटरव्यू ने पूरा मुझे उसके बारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा वो क्या है। फिर उसके बाद उनको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ इसमें कुछ अलग से सोचा है। फिर उसके बाद उसके अंदर पूरा मेरा लगभग आधा घंटा उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे डीप डिस्कशन, मतलब वो एकदम इंट्रोडक्शन एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल था। मतलब उनके क्वेश्चन काफी अच्छे थे। मतलब वो जैसे हम नॉर्मली जो मतलब पढ़ते हैं वो वैसे नहीं थे, थोड़ा हाँ मतलब उसमें मुझे काफी सोचना पड़ रहा था क्वेश्चंस के बारे में। तो मतलब जैसे और खास बात ये थी कि मैंने जैसे जो प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने रिएक्ट का यूज किया, मोंगोडीबी डेटाबेस यूज किया, तो वो सर उसके ऊपर भी काम ही कर रहे थे। तो फिर अच्छा, वो स्पेशलाइज लोग थे जो आपके हाँ, इंटरव्यू तो वही उनको भी ऐसा मेरी और उनके बिल्कुल टॉपिक मैच हो गए। हाँ तो वो एकदम उसमें मतलब पहले तो कोई भी इंटरव्यू होता है वो ऐसे डायरेक्ट पूछता नहीं एकदम टफ सवाल कि हाँ सीधा बाउंसर फेंक रहे हैं एकदम, ऐसे नहीं होता। मतलब शुरुआत में फुल टॉस बॉल आती है, उसके बाद बाउंसर शुरू होते हैं। तो जब तक फुल टॉस आ रही थी जब तक तो बढ़िया हिट लग रहे थे, सीख जा रहे थे, पर जब बाउंसर आने लगे तो मैंने सोचना शुरू किया काफी। तो मतलब 35-40 मिनट मेरा उसके ऊपर डिस्कशन चला। बट हाँ इतना था कि मुझे समझ में आ गया था कि इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बेसिकली ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं एग्जैक्ट आंसर दूं, बट वो अप्रोच जाना चाहते हैं आप कि हाँ मैं किस लेवल तक सोच रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन को, मतलब थिंकिंग लेवल क्या है। वो मुझे प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो मतलब मैं सही से दे रहा था। तो मुझे खुद से था कि हाँ ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बढ़िया जा रहा है। फिर एंड में बस वही सर ने मुझे बोला कि हाँ आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो। तो मैंने नॉर्मल 2-4 सवाल उनके मतलब वेल्स फार्गो वगैरह के बारे में पूछा उनसे। थोड़ा बहुत मतलब मैंने उनके बारे में सर के बारे में जाना कि आप बताओ मतलब वो क्या वहाँ पे किस रोल पे हैं, क्या उनका रोल होता है, वेल्स फार्गो किस पे काम करती है। एंड हो गया। तो यहाँ आपका पहला राउंड खत्म हो गया। हाँ अब बढ़ते हैं, ये राउंड 1 इंटरव्यू का था। अभी अगले इंटरव्यू के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए? मतलब ऐसे कुछ उन्होंने ये नहीं था कि पहले पूरा एक राउंड हो रहा है उसके बाद ही सेकंड राउंड होगा। ऐसा होता है इंटरव्यूज में जनरली कि आपका पहला राउंड चलता रहता है, उसके बाद उनको जैसे ही लगने लगता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है तो उसको आगे ले जाना है, तो उनको तुरंत बुला लिया जाता है, सेकंड राउंड की ऑटोमेटिकली कॉल आ जाती है। बट हाँ जैसा हमने कुछ कैलकुलेट किया तो उनसे हमको समझ में आया कि लगभग वही 35 में से 20 के आसपास तो आ गई थी सेकंड राउंड की कॉल। तो सेकंड राउंड वही सीनियर मैनेजर राउंड होना था। तो मतलब मेरा इंटरव्यू जस्ट ओवर ही हुआ, मैं आराम से बैठा था। अभी मुझे ऐसा था कि हाँ अभी तो 2-3 घंटे लगेंगे आराम से, बस अभी थोड़ा आराम करते हैं। मैं मैच में खाना खाने जा ही रहा था, जस्ट मैंने खाना खत्म ही किया था। मतलब ऐसा था 20-25 मिनट हुए थे, इतने मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। मतलब कि हाँ मेरा ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल है 1 बजे के आसपास। फिर मेरे को भी हुआ कि हाँ भाई नेक्स्ट इंटरव्यू देना है। तो अभी पहला इंटरव्यू अच्छा गया होता है तो बंदा थोड़ा एक्साइट होता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ऐसे क्या करना है, मैं समझ गया था, मैं अब कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सेकंड राउंड के बारे में आप बता रहे थे। हाँ तो सेकंड राउंड का मतलब वही सीनियर मैनेजर राउंड था। तो ऑब्वियसली मुझे था ही कि मतलब सीनियर मैनेजर राउंड होगा तो थोड़ा टफ तो होगा लेवल। बट मैं एक्चुअली एक्साइट भी था, मतलब कि हाँ एक्साइटेड था काफी कि मतलब कर लेंगे यार, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पहली बार लाइफ में इंटरव्यू दिया तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कर सकता हूँ। उसके बाद सर ने मतलब ऐसा पूछा मुझसे कि हाँ उन्होंने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट देखा कि हाँ वो जेपी मॉर्गन का हैकेथन वगैरह दिया था। तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा कि इसमें जेपी मॉर्गन में आप ऑफलाइन गए थे या ऑनलाइन था, फिर वो प्रोजेक्ट में आप क्या क्या किया, मतलब आपकी पूरी टीम ने क्या किया, फिर उसमें आपने मतलब आपका पार्ट क्या था, तो कौन सी स्किल्स पे आपने काम किया। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो मतलब ये सब चीजें उन्होंने मुझसे ऐसे पूछी, ये सब ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको सर को समझ में आ गया था कि मतलब पहले ही मेरा राउंड हो चुका था, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया था कि हाँ ये बंदा टेक्निकल सही है। तो अभी वो सर को ऐसा होता कि इसको थोड़ा फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल नॉलेज चेक है या नहीं है उसको। तो अभी वो मुझसे ऐसे फाइनेंस के सवाल पूछने लगी, तुम फाइनेंस की कितनी नॉलेज है। तो ऐसा मतलब मैं मतलब इतनी ज्यादा थी तो नहीं मेरे को। ऑफकोर्स एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोडिंग वगैरह कर रहे थे, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज कम होती है। तो उन सर ने मतलब मुझे फाइनेंस वगैरह कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह के रिलेटेड, कुछ कुछ वैसे जनरल सवाल, वो मतलब मैंने बता दिए थे ठीक ठाक। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा यूपीआई रिलेटेड सवाल पूछने लगे, जैसे यूपीआई है मतलब इसमें अभी नया नया इंडिया में आया है, तो अभी इसके अंदर काफी ज्यादा फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, किस किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं और किस किस तरीके से हम इसको टेक्निकली आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे टेक्निकल प्लस फाइनेंस दोनों को मिक्स करके सवाल पूछने लगे। तो मैं उनको काफी अलग अलग आंसर दे रहा था। ऑब्वियसली सोच ये चीज तो हम सोचेंगे जनरली, ऐसे इसमें कोई प्रिपेयर तो करता नहीं है, तो मैं जनरली नॉर्मल सोच के उनको जवाब दे रहा था मतलब।
तो मतलब हाँ, वो सर मेरे को ऐसा काफी, मैं जैसे जो भी आंसर देता उसी को ऐसा वो करते कि नहीं इससे और अच्छा सोचो, मैं वो देता, फिर सर नहीं इससे और बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, इससे और बेटर क्या हो सकता है। तो मतलब हाँ, मेरे को ऐसा था कि ठीक है ये तो अभी थोड़ी बहुत देर चलेगा, अभी मेन तो टेक्निकल होगा भाई, इसमें ये सब थोड़ी चलेगा। तो मतलब हाँ, ये चलता रहा और फिर ये चीज 20-25 मिनट तक चली। तो मतलब क्योंकि मैं बताया जा रहा था तरफ से जो भी मेरे को अच्छे तरीके आ रहे थे यार, मैंने सब बता ही दिए थे लगभग। फिर उसके बाद मतलब उसके बाद सर बोले कि ठीक है योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ, मैं इसका थोड़ा सा आंसर और परफेक्ट बताया था। सर ने मुझे उसके कुछ परफेक्ट आंसर बताए, एक दो हाँ मुझे भी अच्छे लगे कि हाँ ये भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ने मुझे बोला बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अरे वाह, फिर मेरे को ऐसा हुआ भाई, कोई बंदा अगर आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है, फ्यूचर बोल रहा है, वाह। और डर गया। जिस टोन में बोला ना, थोड़ा आराम से बोला, वैसे तो सीनियर मैनेजर लोग आराम से ही बोलते हैं, बट उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे को थोड़ा मैं डिमोरलाइज हो गया, क्योंकि मेरे को ऐसा मेरे इंटरव्यू भी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा इंटरव्यू जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर मतलब यहाँ पे जाकर कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगा। तो मैं भाई, मैं चलो लेकिन फिर ठीक है, मैं बोला अभी जो भी है, मैं फिर अपने सीनियर के पास फोन मिलाया, बढ़िया, मैं बोला सर ऐसे ऐसे इंटरव्यू हो तो गया है, बट हाँ, तो मुझे ऐसा हुआ कि शायद अभी मेरा अच्छा गया नहीं गया, मैं कंफ्यूज था, बट मैंने मेरे सीनियर से फोन मिलाया, उनको बोला कि सर अभी इंटरव्यू तो हो गया है, बट पता नहीं कैसा गया है, मतलब ऐसा मैंने बताया उनको कि ठीक ठीक हुआ, ऐसा इतना कुछ खास नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि हाँ ठीक है तेरा ऐसा गया है, बट हो सकता है ना कि जो और जो स्टूडेंट हो वो ऐसे भी जवाब ना दे पाए, हो सकता है उनसे कुछ और क्वेश्चन पूछे, उसको क्या रहेगा। मेरे को लगा हाँ ये बात भी सही है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, तो ऐसा था लगभग भाई 2 के आसपास बज चुके थे और मैं आराम से बैठ गया था, मैं ठीक है अभी वेट करते हैं थर्ड राउंड। तो शाम के 4 बज गए, 4 बज गए, थर्ड राउंड की कॉल नहीं आई, अब मुझे चिंता होने लगी है भाई। फिर मैंने 4 बजे ऐसा फोन मिलाया अपने कोऑर्डिनेटर जो टीम के कोऑर्डिनेटर होते हैं, कि मुझे बताओ भाई ऐसा थर्ड राउंड मेरा होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, तो मेरे को लगा कि ठीक है भाई मेरा नहीं हो रहा। फिर मैंने ऐसा इधर उधर दोस्तों से पूछा कि भाई तुम्हारे हुए तो कैसे गए, तो उन्होंने बोला कि हमारे भी नहीं हुए। अच्छा, किसी का थर्ड राउंड मतलब हुआ ही नहीं था। हाँ, फिर थर्ड राउंड था एचआर राउंड, एचआर नॉर्मल सवाल पूछता है। हाँ, तो फिर मुझे मैंने फिर टीएम ऑर्डर वापस फोन मिलाया, बोला ये क्या सीन है भाई, ऐसा मेरा नहीं हुआ सबका नहीं हुआ, बोला कि किसी का नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा होता है कि अगर उनको जो स्टूडेंट लेने होते हैं मतलब अगर उनको किसी में से दिख जाता है तो वो ज्यादा राउंड नहीं लेते। अच्छा, तो मुझे ऐसा हुआ कि ठीक है यार, मतलब उनको जो लेना होगा जो भी होगा देखते हैं, अभी हो तो गया है। तो मतलब मैं अभी ऐसा शाम के 5 बजे फ्री हो गया था, 2 डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा कुछ ऐसा कंफर्म नहीं था अपना, बट ठीक है मैं बोला देखी जाएगी। हाँ भाई, फिर शाम को रात को 8 बजे खाना खुना खाया मैंने मस्त, उसके बाद मैं चला गया मेरे दोस्तों के रूम पे। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू दिया है ना सब, और पहला इंटरव्यू दिया था मैंने मेरे बैच का, सब मेरे इंटरव्यू ऐसे मतलब मेरे दोस्त वगैरह सब पीछे पीछे जो मिल भाई गया नहीं बता भाई क्या हुआ क्या पूछा। ऑब्वियसली इंटर्नशिप सेशन चल रहा है, तो दोस्त सब पूछ रहे हैं कि भाई तेरे से क्या पूछा, कैसा गया, अच्छा वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनको अपना सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि चलो यार ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके थोड़ी हवा खाएंगे। तो हम लोग ऐसे निकल रहे होते हैं, इतनी देर में मेरे दोस्त है सौरभ, उसके पास ऐसा वो पीछे पीछे आ रहा था, उसका रिजल्ट आ गया। तो मेरे को तो हुआ एकदम रिजल्ट आया, तो बोला दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो मैंने ऐसा देखा। तो एचआर राउंड आपका हुआ नहीं? नहीं, मेरा एचआर राउंड नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ एचआर राउंड, मेरा थर्ड राउंड हुआ ही नहीं, रिजल्ट रिलीज करने वाले थे। हाँ, ऐसा था, मतलब उन्होंने बोल दिया था कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। हाँ, तो फिर शाम को मतलब मैं ऐसा कि भाई ठीक है, अभी हम ऐसे घूम रहे थे, ऊपर जा रहे थे छत पे, इतनी देर मेरे दोस्त के पास, मतलब मेरे दोस्त का फोन था, देखा कि रिजल्ट आ गया, उसने देखा मेरा नाम है, तो मैं देखा यार तो भाई हो क्या भाई, वो खुशी वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था भाई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार लिए भी 7 बच्चे से, मतलब अच्छा 7, मतलब 400 में से अप्लाई करके 35 से फिर लास्ट में 7 बच्चे। हाँ, तो फिर वो मुझे एकदम ऐसा हुआ कि भाई यार ये तो अभी कमाल हो गया भाई, आपकी खुशी से झलक रहा है वापस। कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू भाई। तो मतलब उस वो तो खुशी थी, नेक्स्ट लेवल थी भाई, तो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो मतलब बढ़िया लगा यार, वो बहुत मस्त था यार उसी। ठीक है, तो यहाँ इनका एकदम सरप्राइजिंगली इनका सिलेक्शन हो जाता है और इनकी इंटर्नशिप लग जाती है वेल्स फार्गो जैसी बड़ी कंपनी में। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इंटर्नशिप के लिए अब ये जाने वाले होते हैं 2 महीने में, है ना। तो अब अपन जानेंगे शॉर्ट में, आप बिल्कुल एकदम बता दीजिएगा कि आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं कैसा था, तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया आपने, क्या काम किया, पूरा ओवरऑल क्या टाइम टेबल शेड्यूल रहता था। तो मतलब ऐसा मैं बहुत एक्साइट तो था ही कि पहली बार जा रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एक्साइट तो मैं था, बट ऐसा था कि थोड़ा सा डर भी था कि हाँ अभी वहाँ कैसे होगा, कैसे सब मैनेज करना है, पहली बार जा रहे हैं। तो पहली बार तो मैं एकदम पहली बार फ्लाइट में बैठा, मतलब और वो भी सब वेल्स फार्गो खुद से कर रही है, मतलब रेंज वगैरह, तो मतलब एकदम बिल्कुल मस्त लग रहा है कि लाइफ में पहली बार बैठ रहा हूँ तो फ्लाइट में। ऐसा एयरपोर्ट पे उतरा हूँ बैंगलोर, तो वहाँ पे ऐसे वेल्स फार्गो ने बंदे भेजे हुए हैं, मतलब ड्राइवर्स वगैरह। एक लाइफ का एक मतलब एक मोमेंट होता है जो आप हर कोई जीना चाहता है वो। तो वही मैं ऐसे अब
एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ तो वहाँ वेल्स फार्गो के जो ड्राइवर्स ने भेजे हुए हैं वो स्पेशल मुझे लेने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो मतलब वो सामान वगैरह भी खुद पकड़ रहे, मुझे पकड़ने नहीं दे रहे भैया। देख लो भाई, मेहनत कर लोगे तो इस जगह पे पहुंचोगे यहाँ तो मतलब मुझे एकदम ऐसा लगा कि भाई आ गया मैं, मुझे तो ऐसे आदत ही नहीं है। तो फिर वो मतलब भाई सामान मतलब जो भी है तो मतलब एकदम मस्त था, अनएक्सपेक्टेड सब चल रहा था। तो फिर वही वेल्स फार्गो वहाँ पे शुरू हुई, वहाँ पे हम लोग गए तो उन्होंने अच्छे से हमको काफी मजा आया। मतलब ऐसा शुरुआत में सब असाइन होता है एक हफ्ता, ओरिएंटेशन वगैरह सेशन होते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं क्या होता है, कंपनी कैसे काम करती है, ये सब डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, मजा आ रहा था वो सब। फिर उसके बाद ऐसा है कि वेल्स फार्गो का प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने हमको 8-8 लोगों की टीम में डिवाइड कर दिया। हम मतलब बैंगलोर में बेसिकली हम 100-120 के आसपास इंटर्न्स थे, तो उन 120 इंटर्न्स को उन्होंने हमको ऐसे 8-8 की टीम बना के और ऐसे डिवाइड कर दिया था, और हर टीम को एक प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया था। फिर हमको उसके अंदर 2 मैनेजर से, हमारे हर 8 लोगों की टीम में 2 मैनेजर से वो एक सीनियर पोस्ट थे, वो हमें अलॉट हुए थे। तो वही थे कि पूरे प्रोजेक्ट वगैरह में वही हमें ऐसे मतलब मेंटर भी करने वाले थे, जज भी करने वाले थे कैसे हम काम कर रहे हैं, फिर उसी के हिसाब से हमको पीपी वगैरह। वो प्रोजेक्ट्स किन टेक्नोलॉजीज पे थे? मतलब टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब वेल्स फार्गो काफी मतलब ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी है कि आप कहीं भी ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते। बट हाँ ये वही है कि नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं जस्ट फॉर योर गाइडेंस कि कैसे बैंक के अंदर टेक्निकल काम होता है उसको लिंक करने के साथ। तो मतलब बस ये था, इतना बता सकता हूँ। तो वहाँ पे आपका ड्यूरेशन टाइमिंग का कितने होता है, वर्किंग आवर्स? टाइमिंग्स का ऐसा होता था कि 9:30 बजे मैं ऑफिस पहुंचना होता था, हमारी मीटिंग होती है सुबह 9:30 10:30 मैनेजर के साथ, और उसके बाद 9:30 से लेके शाम 4:30 बजे हमारी हॉलीडे हो जाता था, ऑफ हो जाता। ठीक है, तो 9 to 5 इनका होता था, वीकली 5 डेज, 5 डेज अभी। हाँ, तो ऐसा लगभग 2 महीने का आपका इंटर्नशिप? टोटल 2 महीने की। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनका इंटर्नशिप पीरियड 2 महीने बाद खत्म हो जाता है और फिर फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है। और सबको पता है कि जो जो इंटर्न करने जाते हैं वो वेट कर रहे होते हैं पीपीओ मिलने का। तो वो क्या ड्यूरेशन था आपका, पीपीओ कब आया? और जब आपका पीपीओ आया तब आपको जब पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? कि बिना तैयारी किए, मतलब प्लेसमेंट के लिए लोग लिटरली बहुत परेशान होते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन अगर पीपीओ मिल जाता तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो वो उसके बाद मतलब हाँ, जैसे मैं वहाँ पे इंटर्न तो कर रहा था तो ऐसा था कि मेरे को वेल्स फार्गो से समझ में आ गई थी ये चीज कि हाँ ये लोग मतलब यहाँ पे मतलब इंटर्नशिप से पीपीओ कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। और साथ में मतलब मेरे को ऐसा भी था कि मेरा बहुत अच्छी इंटर्न जा रही है, मतलब मेरे को आराम से था कि दिमाग में मुझे पक्का पीपीओ मिल जाएगा। और ऐसा था कि मेरे पास ऐसे एक बैकअप ऑप्शन भी था जेपी मॉर्गन का, इस साल भी मतलब मैं सेलेक्ट हो गया था वापस। तो मुझे ऐसा था कि अभी ऐसा 9 और 10 जुलाई 8 और 9 जुलाई को मुझे हैकेथन भी देने जाना था जेपी मॉर्गन का, और मेरी इंटर्नशिप 7 को खत्म होनी थी। 7 तारीख को मेरी इंटर्नशिप खत्म है और 8 तारीख को मेरा मतलब मैं मुंबई में आपको। हाँ, अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो मेरे ऐसा था मेरे रात को फ्लाइट पकड़ी मैंने, मतलब 8 जुलाई को मैंने रात को 2 बजे फ्लाइट पकड़ी। तो मतलब भाई ऐसा था कि मेरे पास ऐसा था कि मेरा वेल्स फार्गो में हो जाएगा, मुझे अंदर से था। बट मैंने एज ए ऑप्शन भाई बैकअप के लिए जेपी मॉर्गन में भी था, मैं बोले एक बार वहां जाके पूरा अपना 100% देंगे कि मतलब कुछ ना हो यहाँ पे, मान लो तो एटलीस्ट जेपी मॉर्गन किसी को रहता है, जब तक श्योरिटी नहीं आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो वही था, मतलब फिर वहाँ जेपी मॉर्गन में मेरा हैकेथन अच्छा गया था, तो मुझे वहां से पूरी श्योरिटी थी कि मतलब हाँ भरोसा था खुद पे कि हाँ अच्छा गया तो ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा। बट उसके बाद वही मैं जब ऐसा था कि इंटर्नशिप के बाद ऐसा होता है कि यार रोज दिमाग में ऐसा होने लगता है कि देखो पढ़ाई का मन करता नहीं घर पे, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 महीने भी काम करके आए हो, घर पे भी आए हो तो एकदम घर वाले भी आपको एकदम प्यार से मान देते हैं, एकदम बड़ा काम करके आया है लड़का। तो ऐसा घर वालों को ऐसा लगता है ये बंदा बहुत काम करके आया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, काम जरूर बहुत किया होता है पर ऐसे मौज मस्ती बहुत करते हैं हम, ऐसा होता है। तो मतलब हाँ ऐसा था कि वहां पे भी घर जाके इतना पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था, तो दिमाग में टेंशन भी होती थी कि यार प्लेसमेंट के लिए वापस पढ़ूं या क्या, मतलब पीपीयू मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, क्या करूं। तो ये कंफ्यूजन में काफी रहता था। तो मैं यहाँ पे ना कॉलेज में 25 जुलाई को आया, हमारी 25 जुलाई से कॉलेज स्टार्ट हुई, तो मैं 25 जुलाई को यहाँ पे आया और आके मतलब ऐसा मैं टीएमपी कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मुझे ऐसा डाउट तो हो रहा था मैं क्या होगा भाई, रिजल्ट दो यार क्या चल रहा है। और 7 जुलाई को मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, तो ऐसे 15-20 दिन हो गए थे, तो मुझे ऐसा था यार अभी दे दो रिजल्ट यार। तो मैं ऐसा जो हमारी प्लेसमेंट वो पूरी ऑफिसर मैम है भारती मैम, मैं उनके पास डायरेक्ट चला गया, बोला मैम आप बात करने को, ऐसे मतलब मैं सोच लिया मैं जाके बोल दूंगा ऐसे मैम आप बात करो इनसे, वही मंगवाओ रिजल्ट। तो मैं वहां पे गया ऑफिस में, तो मैं जाके देखता हूँ वहां पे कोई नहीं, ऑफिस बिल्कुल खाली है, और मैम भी ऐसा मतलब मैम भी नहीं दिखी मुझे। एक फिर वैसे खड़ा था, वेट कर रहा था, इधर उधर देख रहा हूँ, इतने मेरे को मैम की स्क्रीन दिख गई, तो उसने देखा मेरा नाम है, मेरे 6-7 और दोस्त को बोले ये किस चीज की लिस्ट है भाई। फिर मेरे ऊपर देखा तो लिखा हुआ वेल्स फार्गो पीपीओ अपडेट, तो मुझे लगा भाई ये क्या है भाई, ये तो अपना रिजल्ट है। तो मेरे मैम को आवाज लगाई, मैम
तो फिर मैम बाहर निकल के आई, मैं बोला मैम आप रिजल्ट क्यों नहीं भेजा? तो मैं बोली भाई अभी आया है, बस चाय पी थी, चाय पी के बस अभी भेज सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेसमेंट। फिर फाइनली भी ऐसा हुआ कि हाँ अपन प्लेस भी हो गए भाई, चलो फिलहाल के लिए लाइफ अभी सेट हो गई एक बार तो। मतलब फाइनल ईयर की स्टार्ट में कोई प्लेस देता है तो बहुत अच्छी एक बात होती है। हाँ मतलब वही पहली मतलब प्लेसमेंट लगी थी, तो उसकी भी एक खुशी थी कि हाँ चलो फाइनली शुरुआत में प्लेस हो गए, अभी फुल चिल है मतलब एकदम मस्त। बहुत एक अमेजिंग इनकी जर्नी रही है, देख लो इंटर्नशिप भी सबसे पहले ग्रैब करी और एक अच्छी कंपनी में पीपीओ और जेपीएमसी बैकअप, इनका बैकअप ऑप्शन जो था वो भी इतना बड़ा बैकअप ऑप्शन था। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आपसे जान के आपके बारे में। एक आखिरी क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसके बाद अपन इंटरव्यू एंड करते हैं। अपने जो देखने वाले ऑडियंस है मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जूनियर्स है, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी प्लेसमेंट की तैयारी करने वाले हैं? तो मतलब मैं तो देखो यही कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में ऐसा ज्यादा प्रेशर मत रखना, फर्स्ट ईयर एकदम लाइफ अपनी एक्सप्लोर करना, एकदम कॉलेज लाइफ जितनी ज्यादा कर सको नई नई चीजें ट्राई करना। बट मैं कहूंगा कि हाँ फर्स्ट ईयर का जैसे एंड हो उसके बाद सीरियस हो जाना कि मतलब हाँ अभी प्लेसमेंट्स लेनी ही है, इंटर्नशिप मैं तो कह रहा हूँ इंटर्नशिप निकाल लोगे तो मस्त रहेगा। ऐसे फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ ईयर एकदम चिल निकलते हैं, ज्यादा प्रेशर होता ही नहीं कि कॉलेज में हम आते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट लेने हैं, तो अगर प्लेसमेंट लग जाए तो उसके बाद फिर कुछ करने का ज्यादा होता नहीं है, आराम से कॉलेज के एग्जाम देने होते हैं। तो मतलब वही है कि कोशिश करना कि फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद अपना सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में लग जाना, तो पूरा सेकंड ईयर अच्छे से कोडिंग करना ताकि तुम मतलब थर्ड ईयर में शुरुआत में अपना इंटर्न लग जाए। एक अच्छी कंपनी में चाहते हो जाए तो फिर हाँ तो मतलब ऐसा अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो ऐसा शुरुआत से लगना तो पड़ता है। अगर हाँ मतलब एक तो मतलब ये मैं बोलना चाहूंगा कि इंटर्नशिप सब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप में बहुत बड़ा लक फैक्टर भी होता है, मतलब एक्चुअली ये होता है। सबसे पहली बात की इंटर्नशिप सभी की नहीं लगती, बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप एक बार काउंट भी बताओगे कि बहुत कम लोगों की इंटर्न लगी थी। हाँ मतलब हमारे टाइम पे ऐसा लगभग 180 के अराउंड 71 71 80, इसमें से सिर्फ 21 लोगों की इंटर्न लगी थी। तो इंटर्न ऐसे नहीं लगती है, इंटर्न का एक ऐसा होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता इंटर्नशिप भी कुछ है, जब पता होता है तो लोग इतना सीरियसली तैयारी करते नहीं है। बट वही होता है ना हर किसी को एक बार जब लाइफ में धक्का लगता है तब समझ आता है कि आप सीरियस होना है। पर मुझे वो पहले जो धक्का था ना वो ऑलरेडी जेई के टाइम में सब लग चुका था, मेरे को ऐसा रिस्क लेना ही नहीं था। मैं बोला कि बार सब पहले से कर देना है, मैं पहले से पूरा प्रिपेयर था। तो मैं वही कहूंगा कि थर्ड ईयर में देखो लग जाए, तो शुरुआत में थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में इंटर्नशिप लग जाए तो बढ़िया, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगती लोग इंटर्नशिप कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि प्लेसमेंट कंपनी आती तो एक्सपेक्ट करती है कि तुम्हारी इंटर्न लगी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नहीं लगी कोई बात नहीं, प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करना, और मोस्ट ऑफली बहुत बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट भी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब मेहनत की बात है यार। देखो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था और अच्छी कंपनी में पीपीओ इंटर्न सब कुछ दो बड़ी कंपनियों में मिल गया। तो गौरव बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी एक अमेजिंग जर्नी के लिए। बहुत अच्छा एक वीडियो था ये आपको मोटिवेट करने के लिए। बाकी अपन इंटरव्यू यहीं पे एंड करते हैं। आपको कुछ बोलना हो, कैसा लगा आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मतलब बढ़िया है, मुझे तो काफी अच्छी लगी है प्लेसमेंट सीरीज जो स्टार्ट की है। मतलब ये मतलब पूरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करेगी, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया मतलब सबको हेल्प करने वाली है। जैसे ऐसा मेरी इंटर्न वगैरह लगी जो मेरे से जूनियर्स पूछते थे कि यार आपने सर क्या किया, इवन जूनियर नहीं बैचमेट ही पूछते थे यार तेरा तुमने क्या किया, कैसे मतलब तैयारी वगैरह की। तो अभी ऐसा कोई मुझे पूछेगा तो मैं डायरेक्ट वीडियो भाई इसके अंदर सब समझाया, ऐसे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं इस वीडियो को। हम लोगों ने जिस जगह पे ये वीडियो शूट किया है वो बिस्मिल्लाह बी क्रीमी, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आइसक्रीम के, फ्रूट्स के, जो भी आप शेक्स वगैरह पीना हो पी सकते हैं। बहुत एक अच्छी जगह है, हम लोग आए, हमको ये भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ 12 बजे के बाद ये कैफे स्टार्ट हो जाता है, तो सारे SUNIT के लोग प्लीज यहाँ पे विजिट करें।